आपका नाम? रमेश पंडित, बड़ौली फतेहगांव। बाबूजी, किस तरह की समस्याएं यहाँ रही हैं गांव बड़ौली में? क्या महसूस किया है आपने? जितना पंचायत में रुपया आया, किसी निधि मतलब किसी को उठा के देख लो, चाहे वो नरेगा हो, चाहे सड़क हो, नाली हो, खरंजा हो, सब घोटाला है। चाहे मरघट हो, मरघट में 5 ईंट नहीं लगी, 1,80,000 रुपये इन्वेस्ट दिखाया गया। मरघट में 5 ईंट नहीं लगी? 5 ईंट नहीं लगी। प्रिंट आउट सबूत है मेरे पास। एक नाला निकलवा गया बम्बा के लिए, 1,60,000 रुपये का प्रिंट है मेरे पास, उसमें 5 ईंट नहीं लगी यार। सब कागजों पर रहा। मतलब ये है कि इतना बड़ा मोटा घोटाला शायद ये 10 साल में पूरी भैंस का खोवा हो गया गांव का। भैंस का खोआ? हाँ। इस युवा प्रत्याशी को इसलिए उतारा है कि इससे कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं और हर वर्ग को साथ लेके चलेगा। बढ़िया आदमी है। इसकी छवि इतनी बढ़िया कि सामने वाले के बाद तंबाकू खाने का भी शौक नहीं है जी, इसलिए इसको पसंद किया जा रहा है। पूरी मेहनत से इसे सोच रहे हैं और इसकी कितनी हर तरीके से भरा पूरा है, कोई घोटाला नहीं करेगा। सामने वाले का कमेंटमेंट है कि अगर मेरी कोई गड़बड़ पकड़ी जाए तो मैं त्याग पत्र दे के चला जाऊँगा, बीच में छोड़ दूँगा, साल 2 साल में छोड़ दूँगा। जनता मुझे खराब तो बताए, मेरा घोटाला तो पकड़े। और वहाँ पकड़े, शोर मचाया, सत्यापन करे, ये करे वो करे, लेके दे के सबरी शिकायतें दब जाती थी। और कितनी बार नहीं कराए। 258 लेटरों का 12,000 रुपया जब लाभार्थी के खाते में नहीं आता था, उससे पहले 12,000 रुपये का प्रिंट आउट मैंने देखा है। 5 ईंट घर में नहीं लगी, 12,000 रुपये एक घर में 2-2 लेटरिन बन गई हैं। कागज में बन गई, कागज में बन गई, आज तक एक भी नहीं बनी। मैं आपको प्रूफ कराऊं। और उनसे 900 रुपये और पहले लिए एडवांस में। जिनके घर में एक भी नहीं लगी। एक परिवार से 3 लेटरों का 36,000 तक गायब है। मेरे पास सबूत हैं। आप ये ताज्जुब करेंगे। और अगर 10, 20, 50 बनाई भी तो खाली बालू में खड़ी हैं, उधर के ही चली गई। उधर के उनका चन्नी नहीं मालूम है। प्रधान जी ईंटा दे रही हैं, किसी को 600 तो किसी को 400। बजे क्या वही देती थी पहले मटेरियल। और उस सीमेंट से लेटरिनों के कोटा से 2 मंजिल कोठी खड़ी हुई है। आज प्रशासन इतना अंधा हो गया कि कोई देखने वाला नहीं था। जो सामान शौचालय के लिए, सुलभ शौचालय के लिए आया था, जी हाँ, आज जो रॉ मटेरियल जनता के लिए भेजा गया, उससे कोठी खड़ी हुई है मौजूद। सब अधिकारियों को पता है आखिर क्या हुआ इस सरकार में, क्या नहीं हुआ, समझ में नहीं आ रहा है। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार से अब इस समय तो पहले हम अपना देख रहे हैं प्रत्याशी का जुगाड़। सरकार के पीछे फिर धरने भी देंगे, हड़ताल भी करेंगे, दुखड़ा रोएंगे, पुराने को निकलवाने की कोशिश करेंगे। पुराना बहुत मोटा घोटाला है। पुराना वाला? हाँ, पहले अपने नए वाले प्रत्याशी को करो। पर इस समय तो हम नए को देख लें, इसके पीछे पड़े हुए हैं लोग, वही पड़ी हुई है। मतलब पुरानी सरकार, मतलब कुल मिलाकर गरीबों के 20-20 दिन के ऐसे आदमी हैं जिनके नरेगा के पैसों का ही पता नहीं है, पैसे निकल गए। जी हाँ, उन जमींदार के बेटों पे जितने उन पर ज़मीन है, उनकी हाजिरी फ्री, उन्होंने फावड़ा नहीं छुआ और खाते में रुपया गया बराबर। कम से कम 20 ऐसे हैं हमारे पास। गांव में प्रूफ हैं, हम सिद्ध कर देंगे इस बात को। सुशील कुमार जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप बबलू जी से, जो प्रधान प्रत्याशी हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि वो किस तरह, क्या समस्या है आपकी और किन समस्याओं को आप हल कराने की उम्मीद रखते हैं? देखिए, हमारे गांव ने पिछले 10 साल में काफ़ी कुछ घोटाला और भ्रष्टाचार देखा हुआ है। आप इसकी जांच कहीं से भी करा सकते हैं। न तो किसी मनरेगा मजदूर को आज तक उसकी पूरी मजदूरी मिली है, और जितने भी विकास कार्य हैं, नाली आप देखिए, कोई भी नाली में पानी साफ़ हो गए नहीं। मतलब मेरा मतलब ये है कि पानी नहीं निकल रहा है, रास्ते के ऊपर से पानी चल रहा है। आप यहाँ से आप जाओगे, मेरा घर भी उधर पड़ता है, आप जाओ, भन्ना कुआ बोलते हैं उधर, उस गली में हो गया, आप निकल नहीं सकते। ये इस तरीके की कंडीशन वहाँ हो रही है। तो इस तरीके से गांव वालों ने सभी सोच विचार करके एक नया प्रत्याशी चयन किया है, और इनका स्वभाव सच्चा, ईमानदार, निष्ठावान
किसी भी तरीके से कोई उंगली उठाने वाला पूरे गांव में पैदा नहीं है। हमारे बबलू भैया प्रत्याशी तो आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं? सड़क की बात आपने कही, इनका जनता के प्रति कमिटमेंट है, हमारे साथ भी इनका कमिटमेंट है। इन्होंने ये वादा किया है कि अगर जनता को मेरा काम 2 साल के अंदर पसंद नहीं आया तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। ये उन्होंने, हाँ, ये जनता के साथ इनका कमिटमेंट है। अगर मेरा कार्य पसंद नहीं आया तो मैं 2 वर्ष के बाद अपना इस्तीफ़ा दे दूंगा। अगर जनता के मन में संदेह है बबलू भैया के खिलाफ क्या ये भी कुछ नहीं करा रहे, तो 2 वर्ष के बाद इस्तीफ़ा दे दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, अपने ऊपर आत्मविश्वास होता है। देखिए, कोई व्यक्ति इस बात को कह सकता है। हमारे बबलू भाई स्वाभिमानी आदमी हैं। अगर उनके स्वाभिमान पर कोई उंगली उठाएगा कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है या ये गलत काम हो रहा है, वो उन्होंने ये कमिटमेंट किया है कि मैं गलत काम करने के इरादे से नहीं लड़ रहा हूँ, क्योंकि वो तो राजनीतिक आदमी है नहीं। समाज सेवा करने का उनके अंदर थोड़ा जुनून पैदा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि उनके अंदर और जुनून पैदा हो समाज सेवा करने के लिए। यही उम्मीद हमारी उनसे है।